हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने आपको लास्ट टॉपिक में फूड के बारे में चीज़ें करवाई थी और आप शायद आपको सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी से बच्चे हैं जो अपने फटाफट से अपना लाइव आ जाएं, जल्दी से फटाफट देखिए, शेयर करें वीडियो को फटाफट से। और जो बच्चा चैनल पर नया जुड़ा हुआ है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। आपको सारी वीडियो भाई हेल्पफुल मिलेंगी और पूरा आपको सिलेबस मैं आपको अपने चैनल पर कराऊंगा। टेंशन ना लीजिए भाई बच्चों आप सभी। और आपको जो पूरा कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल आपको डिक्टो पेपर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो पेपर में आपका पूछा जाएगा वही आपको मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, आप करते नहीं हो। और भाई वीडियो को जहाँ तक हो सके पूरा देखा करो। ठीक है जी। चलिए भाई साहब, स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है भाई दोस्तों। देखिए, जो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो देखिए, वो टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे भाइयों, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। पहले नर्वस सिस्टम के बारे में सुनिए। देखिए, इस नर्वस सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। देखिए कौन कौन सा पार्ट रहेगा आपका, समझिए। एक होता है आपका बच्चों CNS, एक होता है PNS, और एक होता है आपका ANS। CNS, PNS और ANS। CNS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आपका ANS का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनोमस। देखिए, देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। एक बार हम इनको हिंदी में आपको बताते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये होता है आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। और एक होता है आपका स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, देखिए CNS, PNS, ANS, इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। जो विशेष तौर पर जो आपको पढ़ना होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपको पढ़ना होता है, आपको CNS के बारे में पढ़ना होगा। इसके अंदर आपके 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका आता है ब्रेन। दोस्तों, एक आता है ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। ब्रेन को मस्तिष्क बोलेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को बोलेंगे मेरू रज्जु। ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे? ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो होगा उसको बोलेंगे मेरू रज्जु। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो आज टॉपिक पढ़ना है वो हमने विशेष तौर पर जो बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है ब्रेन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए राइट डाउन कर लीजिए फटाफट से, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सभी बच्चों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। देखिए टॉपिक है आपका ब्रेन। मस्त, इसके बारे में बात। देखिए हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है जी, क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा तो ये कहा जाएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। हिंदी में आप इसको क्या लिखेंगे? न्यूरो। स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? न्यूरोलॉजी लिखेंगे। समझ में आया? तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्टडी का मतलब होता है जहां पर किसी के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या फिर कोई रिसर्च किया जाता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे आपने सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट सुना है, जैसे ब्रेन का डॉक्टर होता है ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। जैसे दांतों का डॉक्टर होता है ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो आपका हड्डियों का डॉक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं जैसे जैसे ओसिन प्रोटीन होता है। ठीक है। और आपने सुना होगा जैसे कि आपका हार्ट का डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ऐसे आपके लॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि आपका पेट का डॉक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही लॉजिस्ट या लॉजी जहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आपसे पूछने लगे वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वेट है, वजन पूछने लगे तो आप क्या बताओगे? देखिए जनरली हम करें तो ये होता है 1350 से लेकर और 1400 ग्राम। क्या दोस्तों? यदि मैं बात करता हूं अप्रोक्सीमेट की बात करता हूं, तो ये होता है आपका लगभग जो होगा, लगभग जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1.5 kg। विशेष तौर पर ध्यान कितना होता है? 1.5 kg हम कह सकते हैं, या फिर होता है 1350 से 1400 ग्राम। देखिए यहाँ पे भी डिपेंड करता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक आपका चाइल्ड, बच्चे के। यदि इनके ब्रेन का वेट पूछने लगे, वेट ऑफ ब्रेन आपसे पूछने लगे, तो आप क्या बताओगे? मेल में जो मैंने आपका सीधा सीधा बताया है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। यदि फीमेल पूछने लगे तो 1300 से लेकर आपका कितना बनेगा? 1300 से लेकर 1350 ग्राम। और जो आपका बच्चा होता है इसमें होता है 200 से लेकर 400। ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है जी। तो कितना होगा? मेल के अंदर 1350 से 1400, फीमेल के अंदर 1300 1350, और बच्चे के अंदर जो चाइल्ड होगा 200 से 400 ग्राम। ये क्या होता है? ब्रेन का वेट होता है। समझ में आ रहा होगा सभी को? ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ। आपसे पूछने लगे ब्रेन के बारे में कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है जी। शरीर, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेरे दोस्तों ये होता है न्यूरॉन। क्या होता है? तंत्रिका। ठीक है जी? बताया जाता है लगभग 100 मिलियंस आपकी क्या होती हैं, मिलियंस में क्या होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है जी। क्या होती हैं? मिलियंस में आपकी क्या होती हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलिए। आगे की तरफ देखिए।
अच्छा जी, आगे देखिए, आपसे कहने लगे, यहीं पे एक जर्नल क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम रीजनरेशन पावर, सबसे कम रीजनरेशन पावर मतलब दोबारा निर्माण की जो पावर, जो शक्ति होती है, तो सबसे कम रीजनरेशन पावर इसकी होती है, न्यूरॉन की होती है। मतलब कि मेरे दोस्तों, यदि मान के चलो आपको ब्रेन में कोई चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई इंसान कोमा में चला गया, तो भाई उस कोमा में जाने के बाद उसको 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसको इतना समय लग जाता है, जब जाकर कभी उसको याददाश्त आती है। तो रिकवरी जो पावर जो होती है बहुत ही लेट होती है और ना के बराबर ही होती है। सेल्स ही तो हैं, तो शरीर में सेल्स की जो रीजनरेशन पावर होती है बॉडी की तो बहुत ज़्यादा होती है। मान के चलो आपने किसी में थप्पड़ मार दिया, तो आपकी जो सेल्स होंगी वहाँ पर सेल्स क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहते हैं कि कुछ ही सेकंड में लाखों करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं जन्म लेती हैं, सेल्स जन्म लेती हैं। परंतु यदि ब्रेन की सेल्स आपकी या न्यूरॉन्स आपकी मर जाती हैं, तो सबसे कम रीजनरेशन पावर जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, वो किसकी होती है, न्यूरॉन्स की। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन वो क्या होती है, न्यूरॉन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको यहाँ देखिए, जैसे आपसे कहने लगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन आपसे पूछने लगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। मनुष्य के शरीर की यदि छोटी इकाई की पूछने लगे ना, सबसे छोटी क्या है, तो आपको पता होगा वो क्या होती है, सेल। सेल क्या होती है, कोशिका। तो मतलब कि जैसे कि आपका एक घर का निर्माण करना है, तो घर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, जैसे ईंट की जरूरत होती है। तो ऐसे ही आपके शरीर को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपकी कोशिका की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो, एक घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए, ईंट से आपकी दीवार बनेगी, दीवारों से एक रूम बनेगा, रूम मिला करके आपका क्या बन जाता है, घर बन जाता है। ऐसे ही आपका जो आपका बॉडी बनानी है, मनुष्य का शरीर बनाना है, हमारा जो शरीर होता है वो कैसे बनेगा, सेल होगा, सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से बॉडी ऑर्गन बनता है, और बॉडी ऑर्गन से आपका क्या बनता है, मनुष्य का शरीर बनता है। तो यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मनुष्य का जो ब्रेन है, उस ब्रेन की जो छोटी इकाई है वो क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है मेरे दोस्त। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे चलिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसके बारे में, ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि ब्रेन इज अ फैटी ऑर्गन। क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज अ फैटी ऑर्गन। कैसा होता है, ये वसा युक्त होता है, मोटा हम टाइप कह सकते हैं। तो फैटी ऑर्गन होता है, कौन सा होता है, आपका ब्रेन फैटी ऑर्गन है भाई साहब। ठीक है, वसी है, इसमें वसा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखिए, आपसे कहने लगे कि ब्रेन के बारे में और चीज क्या, जैसे मान के चलो किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि कितने समय बाद तक आपका जो ब्रेन होगा वो एक्टिव रहेगा। तो कहते हैं भाई कि आफ्टर द डेथ, आफ्टर आफ्टर द डेथ, ठीक है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि 7 से 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट तक क्या होता है, ब्रेन जो होगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। ठीक है जी, कितना रहेगा, मृत्यु होने के 7 से 8 मिनट बाद तक क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो क्या रहता है, एक्टिव रहेगा, जीवित रहेगा। दूसरी बात सुनिए, जैसे आपने सुना होगा ना कभी कि जो मनुष्य का हार्ट होता है वो लगभग कितने घंटे तक आपका जीवित रह सकता है, तो वो कहते हैं भाई साहब लगभग 3 से 4 घंटे तक, 4 घंटे तक एक्टिव रहता है ना भाई। जो आपका हार्ट है वो आपका ट्रांसप्लांट किया गया है, अभी ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया ना। जो हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था वो किया था आपने, देखो भारत के अंदर क्या वी वेणुगोपाल ने किया था, और एक था कृष्ण बर्नार्ड साउथ अफ्रीका से था। ठीक है, तो ऐसे ही हार्ट का ट्रांसप्लांट तो हुआ, तो ब्रेन का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए और समझिए, एक ब्रेन टेस्ट होता है, ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन टेस्ट। देखिए, एक ब्रेन टेस्ट होता है, ठीक है, ब्रेन की जो जांच होती है, मस्तिष्क, मस्तिष्क जांच। कौन सा टेस्ट होता है, सभी को पता होगा,
एक होता है, देखिए, एक होता है ईसीजी, वो किया जाता है हार्ट का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ हम कह सकते हैं। एक होता है ईईजी, क्या होता है, ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम, ग्राम कह दो या ग्राफ कह दो, ठीक है जी। इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम या ग्राफ, ये आपका किसका, ब्रेन का एक टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे की तरफ देखिए, आगे देखिए, कहते हैं भाई, यदि किसी की मृत्यु अचानक, मतलब बहुत जल्दी अचानक से मृत्यु हो जाती है और पता नहीं होता है, यदि उसको कोई ब्रेन तौर पर मृत्यु हुई है, तो हम कह देते हैं भाई साहब उसकी कैसी होती है, कैसी होती है, अचानक से मृत्यु, अचानक से मृत्यु। और किससे हुई है, अचानक से मृत्यु हो और ब्रेन से संबंधित हो, ब्रेन से संबंधित हो, है ना, रिलेटेड टू ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्या बोल देते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल डेथ। क्या बोल देते हैं भाइयों, उसको हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं जी, ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे देखिए, अगली बात सुनिए, यदि आपसे कहने लगे कि सर ब्रेन का वेट आपने बता दिया, इतने समय पश्चात मृत्यु के बाद ये समय तक एक्टिव रहेगा, ठीक है जी, और आपसे कहने लगे कि इंसान ब्रेन से संबंधित मौत हुई है, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद ब्रेन का वेट, ब्रेन का वेट, ब्रेन का वेट प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर क्या होता है, 25 वर्ष के बाद ब्रेन का जो वेट होता है प्रत्येक वर्ष 2 से कितना, 2 से 3 ग्राम कम होता है। ध्यान रखना भाई साहब, बच्चों जिसको तैयारी करनी है फटाफट कर लीजिए 25 से पहले, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, फिर ब्रेन का जो वेट है वो कम होने लगा। देखिए मान के चलो बेटा, ब्रेन का वेट कम होता है, माइंड कम नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आईपीएस आईएएस जो बनते हैं वो लगभग 30 साल की एज के बाद ही बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि देखो, जो फीमेल का वेट होता है ब्रेन का वो हमसे कम होता है और हमारा ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम में ज़्यादा दिमाग होता है, हमारे अंदर ज़्यादा दिमाग है और फीमेल के अंदर कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते भी हैं कि महिलाओं के अंदर जो दिमाग होता है वो घुटनों में होता है या फिर जो मत होती है वो पीछे होती है, ऐसा मानना नहीं है। इस कन्फ्यूजन को आपको मैं पूरी क्लियर करूँगा, टेंशन ना लो। चलते हैं आगे की तरफ। तो कितना होता है प्रत्येक वर्ष, क्या होता है 2 से 3 ग्राम वर्ष, 2 से 3 ग्राम वेट क्या होगा, क्या होगा, कम होगा 25 वर्ष के बाद, मैंने कहा है बच्चों। आगे देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। तो 25 वर्ष बाद कितना होगा वेट, 2 से 3 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है सुबह के समय, सुबह के समय ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जी। कब होती है मेरे दोस्तों, सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी बताई जाती है ब्रेन के अंदर। माना जाता है कि भाई साहब 100 वाट, कितने वाट का, 100 वाट का बल्ब, है ना, 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। देखिए मेरे भाइयों, ब्रेन में इतनी एनर्जी होती है मॉर्निंग के टाइम में कि लगभग 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं। कहते हैं ना, फिर आपने सुना होगा, पर पहले जब हमारे मम्मी पापा थे तो बोलते हैं ना माता पिता कि भाई सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उसका यही रीजन था, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, होता क्या है,
कि दिन के समय हम थकते हैं, हार जाते हैं, हमारी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। सोने के बाद वो न्यूरॉन्स क्या होती हैं, आपका रीजनरेट, मतलब उसमें मतलब क्या हो जाती है, एनर्जी टाइप में आ जाती है। और सुबह के समय इतना बताया जाता है कि इतनी एनर्जी होती है ब्रेन के अंदर। आपने कभी कभी देखा होगा सुबह के समय आप जब कोई चीज़ याद करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, फटाक से याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर क्या है, एनर्जी है। और क्या वो रेस्ट में आकर के अब काम के लिए, आप जैसे आपको कहा जाए कि इस काम को कर दो, सुबह के शाम में आप में क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें इस बात के बारे में। चलिए, अब थोड़ा सा ब्रेन के बारे में करेंगे। ये मैं जर्नल से चीज़ें आपको ब्रेन के बारे में चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्रेन के बारे में, इस ब्रेन को, मस्तिष्क को पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। कितने पार्टों में, यहाँ समझिए। देखिए, 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है आपका हिंड ब्रेन। हिंदी में देखिए, इसको हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, इसको हम बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क, और इसको हम बोलेंगे, इसको मध्य मस्तिष्क बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क, और इसको बोलेंगे हम पश्चिम। ठीक है जी, देखिए क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर, मिड एंड हिंड, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है दोस्तों, चलिए इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए बच्चों, इसमें देखिए, इसके भी लगभग 3 पार्ट हैं। जनरली पार्ट तो कई होते हैं। तो एक होता है शहरी ब्रह्म, एक होता है डाइएंसीफेलोन पार्ट है, पर जर्नल सब पार्ट में लिख रहा हूँ। एक होता है थैलमस, और एक होता है हाइपोथैलमस। स्टूडेंट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, और ये होता है आपका हाइपोथैलमस। ठीक है जी, इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे कॉर, कॉर्पोरा पार्ट होता है, कॉर्पोरा। ठीक है जी, आगे में देखिए, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल। होता है सेरिब्रल। इसमें देखिए, इसमें पार्ट होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। तो हम बोलेंगे सेरिबेलम, तो हम बोलेंगे ऑब्लोंगेटा। ठीक है जी, देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा और सेरिब्रल होता है। और हिंड ब्रेन के अंदर जो होता है वो होता है सेरिबेलम
प्लस में मेडुला ऑब्लोंगेटा और प्लस होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना किसके बारे में, आपको पढ़ना है सेरिब्रम के बारे में। ये विशेष आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, आगे की तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। देखिए पहले डाल लीजिए आप, टॉपिक है सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इट इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्या होता है, ये सबसे क्या है, बड़ा पार्ट है, सबसे जो बड़ा भाग है कौन सा होता है, आपका सेरिब्रम है। सबसे बड़ा या विकसित भाग जो हम कहेंगे यही कहेंगे। ठीक है जी, कहते हैं वेट का मतलब वजन का, किसके वजन का, ब्रेन के वजन का, ब्रेन के वजन का, ब्रेन के वजन का कितना होता है ये बताया जाता है 2/3 भाग। कितना बटा भाग है, 2/3 भाग। जैसे मान के चलो आपका ब्रेन का जो वेट है वो कितना है, 1400 ग्राम है। ठीक है जी, 1400 ग्राम बटे में 3, आप इनको काट के देख लेना, लगभग 3 चौक 12 और बचता है आपका 2। ठीक है जी, 3 चिंग 18 बचता है 2, 3 चिंग 18। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 3 का मतलब 1 और 4 दूनी 8 1 9, तो लगभग क्या हो गया 932 ग्राम, है ना, 900 साढ़े 900 जो ग्राम होगा पूरा वेट किसके अंदर है, ये सेरिब्रम के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, 2/3 भाग जो होता है वो सेरिब्रम का। इसका मतलब 2 हिस्सों में कौन है, सेरिब्रम। और भाई साहब बचा एक हिस्सा, 3 में से 2 गया तो एक हिस्सा जो होगा, और आपके एक हिस्सा में टोटल ब्रेन आएगा भाई साहब, ओवरऑल जो ब्रेन का वेट होगा वो आएगा। समझिए मेरे दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये इसको कहा जाता है सोचने समझने, सोचने समझने, तर्क शक्ति एंड बुद्धि, बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। मतलब कि जो आपका थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर है ना, मेंटली जो पावर होती है, सारा जो मेन काम जो करता है, होल्ड जो करता है वो आपका सेरिब्रम करता है जी। आपसे पूछने लगे, ठीक है जी, मेन काम। और अगला सुनिए, और क्या होता है इसके अंदर, एक कह देता है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, है ना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण या उनको करवाना, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करवाना किसका काम होता है, सेरिब्रम का कार्य है। फ्रेंड्स, यही कराता है। अब ये ऐच्छिक क्रिया क्या होती है इसको समझिए। ऐच्छिक क्रिया को बोलते हैं वॉलेंटरी रिएक्शंस। क्या होती हैं, वॉलेंटरी रिएक्शंस। वॉलेंटरी रिएक्शंस को बोलेंगे ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वो क्रिया होती है जिस पर आपकी इच्छा हो काम को करने की, वो आपका क्या होता है, वॉलेंटरी रिएक्शंस। एक होती है इनवॉलेंटरी रिएक्शंस। इनवॉलेंटरी रिएक्शंस का मतलब होता है जिन पर आपकी क्या होता है, आपकी इच्छा नहीं होती। जैसे आपको पता है मुझे खाना खाना है, मुझे गाना सुनना है, मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, तो वो सारी होती है ऐच्छिक क्रिया जिस पर आपकी इच्छा हो। तो ऐसे ही हो सकते हैं कि भाई हम जहर खा लें, परंतु ये कहता है सेरिब्रम नहीं नहीं, जहर खा लेगा तो क्या हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, ये आपके लिए गलत साबित होगा। तो आपका जो काम कराना होता है, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, सारा काम कौन करता है, आपका सेरिब्रम ही करता है। विशेष काम इसका ये होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। तो सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग या सबसे डेवलप भाग, हम ये भी कह सकते हैं सबसे विकसित भाग जो होगा, विकसित भाग भी कौन सा होगा, यही होगा विकसित भाग। मतलब डेवलप भाग जो होगा, सबसे बड़ा भाग जो होता है ब्रेन का, वो सेरिब्रम ही होता है। ठीक है जी, ये पार्ट है किसका, ऐसे क्वेश्चन भी आया है, ये किसका भाग है,
यह किसका भाग होता है मेरे दोस्तों? यह भाग होता है आपका किसका? ना समझिए, यह पार्ट है आपका, यह है इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, ठीक है जी। इसका भाग होता है अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रिया मैंने आपको बता दी है। ऐच्छिक क्रिया वो होती हैं जैसे कि खाना खाना, है ना, खाना खाना, आपका घर जाना, घूमना फिरना, लेटना सोना, सभी ऐच्छिक क्रिया जिन पर आपका नियंत्रण हो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ब्रेन के बारे में आपको जर्नल से चीज़ें बताई, ब्रेन के 3 पार्टों के बारे में बताया, फोर ब्रेन मिड ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, सेरिब्रम के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो हम कल डालेंगे, ठीक है जी। जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम कल अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है जी। फिर वीडियो जो है आपकी लंबी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखें, इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करें, देखें, पढ़ें, ठीक है। और बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।